हाय बच्चों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ पार्ट 3 इंडक्टिव इफेक्ट लेके। आज ये इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आज से इसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको जो पढ़ाया था के और पी के वैल्यू के बारे में, मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, उससे हम सारी चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था कि के ए वैल्यू अगर बढ़ेगी तो देन क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक, और बेसिक नेचर घटता है। एक ये लिखाया था मैंने आपको, और मैंने दूसरा क्या लिखाया था कि पी के ए वैल्यू अगर बढ़ती है देन बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है, एंड एसिडिक नेचर घट जाता है। ये दो फॉर्मूले थे कल के, और एक फॉर्मूला और था, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ इसको। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको छोटा सा लिख दूंगा, आप लोग देख लेना इसको। के ए इज प्रोपोर्शनल टू द 1/p/k। बस इस फॉर्मूले से ये बने थे, ठीक है। के ए और पी के, ये मतलब क्या है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो भी वही है, लेकिन ये क्या है, ये मोर एसिडिक नेचर को शो करता है और ये लेस एसिडिक नेचर को शो करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मोर एसिडिक नेचर को शो करता है और ये कम एसिडिक नेचर को शो करता है, पहली चीज। अच्छा, तो अगर ये कम एसिडिक नेचर को शो करेगा तो ये किस तरफ जाएगा, बेसिक नेचर की तरफ, और ये मोर एसिडिक नेचर को शो करता है तो किस तरफ जाएगा, एसिड की तरफ। ठीक, कंप्लीट हो गई बात। चलिए, अब इन सभी फॉर्मूलों में देखें, एसिड ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये आपको भी याद नहीं करना है, नहीं याद करने की जरूरत है। अगर कभी एग्जाम में आता है तो आपको के वैल्यू देगा या पी के वैल्यू देगा ही देगा। उसी से आप ये समझ लें कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर वैल्यू नहीं भी देता है कभी कभी, तो ये पूछता है कि ये बताइए इनमें से किसकी के वैल्यू ज्यादा होगी या पी के वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो भी आपको मैं सब बता दे रहा हूं, सब समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, अगर दिया गया है कि पी के वैल्यू दे दी गई है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है, हमने बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कि जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वहां पर मोर एसिडिक होने के चांस ज्यादा रहेंगे, जहां पर मोर स्टेबल कंजुगेटेड बेस बनेगा वहां पर मोर एसिडिक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो स्टेबिलिटी के ऊपर भी वो चीज डिपेंड करती है। और या माइनस आई इफेक्ट जहां ज्यादा लगेगा वहां पर मोर एसिडिक होने के चांस ज्यादा होंगे। और इसी का अगर उल्टा कर दें तो जहां प्लस आई इफेक्ट लगेगा वहां पर क्या होगा, वो लेस एसिडिक होता जाएगा। तो अब देखो, यहां पर सबसे पहले दिया है आपको HI, हाइड्रोजन आयोडाइड दी गई है, और इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, -1। इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, पी के वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, -1। तो अगर पी के वैल्यू अगर घटेगी, इस फॉर्मूले से ही सारा सब कुछ हो जाने वाला है, यहां आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है जब आपको पी के वैल्यू दी जाए तब। अगर पी के वैल्यू कम होगी, ठीक, अगर यहां पे और लिख देता हूं, अगर के ए वैल्यू बढ़ेगी, ठीक, तो क्या होगा, देखो पी के वैल्यू घटेगी, बस सीधी बात। और अगर पी के वैल्यू बढ़ेगी तो के वैल्यू घट जाएगी। ठीक, लिख सकते हो आप लोग फिर से। तो यहां पर क्या है, पी के वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो रही है, ठीक है, लेस है, जीरो से भी पीछे चली गई है, माइनस में चली गई है।
तो पी की वैल्यू यहाँ पे बहुत 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 कम है, इसलिए ये जो स्पीसीज है ये क्या होगी, इन सब में ये जितनी स्पीसीज लिखी हुई है इन सब में क्या होगी, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। और इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो क्या होगा, I माइनस, जो मोर 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 स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा, क्यों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोडीन होता है वो बड़े साइज का होता है, ठीक, आयोडीन का जो एटम होता है वो बड़े साइज का होता है, तो इस चार्ज को वो कंसीडर कर लेता है, इसलिए मोर स्टेबल होगा। फिर इसके बाद क्लोरीन का कंजुगेटेड बेस निकल रहा है HCl, ये भी एसिड है, इसकी जो pK वैल्यू है वो भी -7 है, ठीक है, तो ये फिर ये आता है, फिर क्या है, फिर -3 है, एक मिनट एक सेकेंड कंफ्यूजन है, 10 है ये, ओके 10 है, 1 नहीं था 10 था, एक मिनट, हाँ 10 है, ओके, वो मुझे लिखने में हो गया होगा, वही तो मैं सोचूं कि यहाँ 1 और यहाँ 7 ये कैसे हो रहा है, आयोडीन तो वैसे भी मोर कंजुगेटेड बेस है क्लोरीन की कंपेयर में। चलिए तो 10 है, तो ये सबसे ज्यादा मोर एसिडिक हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट, ये आप भी जानते हैं कि टेबल में जब आप हेलोजन फैमिली में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, आयोडाइड जो है हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से क्या करेगा, छोड़ देगा और एक स्टेबल कंजुगेटेड बेस बनाएगा। यही मैंने आपको अभी कल के लेक्चर में जरूर मतलब बताया था कि जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ देता है वो उतना ही मोर ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये क्लोरीन के साथ है हाइड्रोजन, फिर इसके बाद इसका नंबर आता है -7 pK वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये भी मोर मतलब एसिडिक हो गया इस सब की तुलना में, लेकिन इससे कम। फिर H2SO4 आता है, ठीक, ये भी एसिड है। फिर देखो क्या है, H2SO4 और HSO4 माइनस, राइट, ये H2SO4 में दोनों प्रोटॉन हैं, समझ रहे हो मेरी बात, तो जब यहां से ये प्रोटॉन निकलेंगे तो ज्यादा आसानी से निकल जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू -3 आ रही है। अब ये जब प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटोनेशन होगा, तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ चुका है, डेंसिटी बढ़ चुकी है इस वाली मतलब स्पीसीज में, SO4-, इसको और थोड़ा सा ज्यादा पकड़ेगा, ज्यादा आसानी से रिमूव नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, इसलिए HSO4 की वैल्यू क्या होती है, pK वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा बेसिक कैरेक्टर की तरफ जाने लगता है। अब नीचे नीचे जैसे आप जाएंगे सब बेसिक कैरेक्टर की तरफ जाते जाएंगे, एसिडिक हैं लेकिन बेसिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। अगर कंपेयर की कहीं बात आती है तो आपको ये देखना पड़ता है कहाँ -I लग रहा है और कहाँ +I लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो +I है, ठीक है, +I इफेक्ट लग रहा है, लेकिन कैसा ग्रुप लगा है, HD ग्रुप लगा है, इसलिए ये क्या होगा, इससे की कंपेयर में, इन सब की कंपेयर में क्या हो जाएगा, इन सब की कंपेयर में ये मोर एसिडिक कहलाएगा। H2S आया, ठीक है, सल्फर का आया, फिर इसके बाद NH4 का आया। देखो यहाँ पे NH4 ब्रेक होता है अमोनिया है, अमोनिया इसका कंजुगेटेड बेस बनता है लोन पेयर लेके, ठीक, ये फिनॉल है, ठीक, फिनॉल का क्या है 10 है, इसका जो कंजुगेटेड बेस है तो C6H5O- है, समझ में आ रहा है ना, CH3OH है ये, है ना, मेथाइल एल्कोहल है, तो मेथाइल एल्कोहल इसके नीचे होता है, ध्यान रखना है, फिनॉल के नीचे मेथाइल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल आएंगे, है ना, बेंजीन रिंग के बाद जो बेंजीन रिंग में जो फिनॉल ग्रुप होता है, फिनॉल के बाद में ही ये हमारे एल्कोहल कंसीडर होंगे एसिडिक कैरेक्टर में, ध्यान रखना। ये क्या है, कीटोन है, कीटोन का कंजुगेटेड बेस क्या बन रहा है, ये बन रहा है, कैसे बना होगा, देखो ये चूंकि यहाँ से, अब इसमें ये भी देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो या तो ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक हैं या तो ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक हैं, तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये क्या होगा, क्योंकि जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो वो बॉन्ड यहाँ दे जाएंगे, तो ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे वो माइनस आयन बना देता है, ठीक है। अब इसके बाद में एसीटोन के बाद
एसीटोन और अल्कोहल और फिनॉल के बाद फिर आती है आपकी क्या, एसिटिलीन आती है ना। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका कंजुगेटेड बेस ये है, ठीक है, इसका कंजुगेटेड बेस ये बना। फिर अमोनिया मोर बेसिक होती है, देखो 33 pK वैल्यू आ रही है इसकी। फिर अमोनिया के बाद में बेंजीन, केवल और केवल बेंजीन, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो अब इसका जो कंजुगेटेड बेस है, देखो ये कंजुगेटेड बेस और ये कंजुगेटेड बेस, ये भी कंजुगेटेड बेस, ये बताओ ये कंजुगेटेड बेस देखो ज्यादा स्टेबल है। पूछो कैसे? इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, ये जो है sp2 है, सॉरी ये sp था, ठीक। और यहां पर देखो क्या है, यहां पर ये नाइट्रोजन, और यहां पर क्या है, ये कार्बन। तो यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है भाई, यहां पर इसका जो देखो यहां पर क्या है, यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन है ना। अब एक माइनस और आ गया उसमें, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, है ना, रिपल्सन होगा। तो ये इसकी कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो जितना कम स्टेबिलिटी होगी कंजुगेटेड बेस की, उतना ही वो कम एसिडिक होगा, मतलब वो बेसिक कैरेक्टर की तरफ ज्यादा जाएगा और पीके वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, ठीक। इसी तरह से इसमें देखो ये CH4 है, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, सबसे लास्ट में ये आता है और सबसे लास्ट में इसकी पीके वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई, 48। तो ये पीके वैल्यू का मतलब डिस्कशन था, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, आपको बताने के लिए, केवल एक और एक, बस इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का काम खत्म। एक चीज आप आज और पढ़ लें, क्योंकि वो हर जगह काम आने वाली है, बहुत छोटी है लेकिन काम की है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेके ही बताऊंगा मैं इसको। इसका एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए आप, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। CH2 CH3 CH2 OH CH3 NH2, ठीक। और ये फर्स्ट और ये सेकेंड। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, विच आर मोर स्टेबल। एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें। सब में देखो जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, सब में सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। विच आर मोर स्टेबल, ऐसे पूछ सकता है आपसे किसी भी सवाल में। बेस पूछ सकता है आपसे, कंजुगेटेड बेस स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये कई चीजें पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन एक दे देगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, कह देगा पीके वैल्यू किसकी ज्यादा है, या कह देगा के वैल्यू किसकी ज्यादा है। इतने सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इस एक सवाल पर, इस एक एग्जाम्पल पर।
और इतने ही सारे सवाल जितने मैंने एग्जाम्पल बताए हैं सब में बन सकते हैं। ठीक, तो आपको मेन रूप से बेटा कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है और कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं में उनको सॉल्व होना होता है। चलिए तो देखें, कहता है व्हिच आर मोर स्टेबल एसिडिक बेस, जो भी है। तो सबसे पहले एक चीज आप मतलब पकड़ लीजिए, आपको अगर एसिडिक नेचर ज्यादा अच्छे से निकालना आता है तो आप एसिडिक नेचर को पकड़ लीजिए। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहां से H निकलेगा तो जो इसका जो कंजुगेटेड बेस बनेगा वो कंजुगेटेड बेस इसका देखो क्या बनेगा, इसका बनेगा CH3 CH2 O- और H+ यहां से निकल जाएगा। ये कंजुगेटेड बेस है, इन दोनों में कंपेयर हो रही है। अगर इसका कंजुगेटेड बेस बनेगा तो क्या बनेगा, CH3NH, ठीक है, माइनस, और यहां पर प्लस H+ बन के निकल जाएगा। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब आप अगर यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लगा देंगे, क्या लगाएंगे आप यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि अभी अभी आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हो भैया, सीधे आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे और आप बताएंगे कि यहां पर प्लस I है। ठीक है, और यहां पर भी प्लस I है, ये भी बताएंगे आप। तो यहां पर चूंकि 2 कार्बन है तो ज्यादा प्लस I है, तो ये एसिडिक कम, क्योंकि मैंने यही तो पढ़ाया है कि अगर प्लस I बढ़ती है तो एसिडिक वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, यही मैंने बताया है। तो आप ये इसकी एसिडिक वैल्यू घटा देंगे और इसकी एसिडिक वैल्यू बढ़ा देंगे तो ऑर्डर हो जाएगा आपका क्या, 2 ऑर्डर 1। ठीक, आप हो सकता है ये करें, लेकिन इस तरह के सवालों में आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जहां पर कहीं नोट कर लीजिए, कैसे आप पहचानेंगे ऐसे सवालों को, जहां पर एक ही तरह के इफेक्ट काम कर रहे हो। जैसे यहां पर देखो प्लस I इफेक्ट काम कर रहा है और यहां पर भी प्लस I इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ठीक, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो देखेंगे क्या देखेंगे, यहां पर आप देखना है आपको, नोट कर लीजिए, ये इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से ये सवाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव मोर negative charge, more negative charge are more stable. Number 2, more electropositive atom have more positive charge are more stable. ये ध्यान ही रखना है आपको। क्यों ध्यान रखना है, आप बताओ। कोई एक राजा है, राजा के सिर में मुकुट अच्छा लगेगा कि कोई एक ऐसी किसी एक गधे के सिर पे अगर मुकुट लगा दिया जाए तो वो अच्छा लगेगा। तो क्या होगा कि अगर मोर इलेक्ट्रो निगेटिव वाला कोई एटम है और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो उसके ऊपर ज्यादा बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा उसके ऊपर। जो निगेटिव है ऑलरेडी यार उसका दिमाग ही निगेटिव है ना, तो जिसका माइंड ही निगेटिव है तो अगर वो अपना निगेटिव सोच रहा है तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे उसके लिए। लेकिन अगर जो पॉजिटिव सोच रहा है, जो पॉजिटिव वाला आइटम है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो कम अच्छा लगेगा, और जो निगेटिव वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो कम अच्छा लगेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन।
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कौन है? नाइट्रोजन। ठीक, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वाला जो एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा और वही क्या होगा बेटू? मोर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा? 1 ऑर्डर, 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब एक चीज आपको मालूम चल गई कि ये वाला जो है स्टेबल है, मोर एसिडिक है। तो जहां जहां एसिडिक है, जो एसिडिक ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल भी होगा, उसका बेसिक नेचर कम होगा, वो बेसिक नेचर कम होगा, कंजुगेटेड बेस जो की स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पी के वैल्यू और के वैल्यू क्या होगी? इसकी पी के वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी, और इसकी के वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। थैंक्स। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं, चालू करेंगे आपका रेजोनेंस। ओके।